यदि कोई ब्राह्मण बेशक 6 शास्त्रों का, सभी पुराणों का, चारों वेदों का ज्ञाता क्यों नहीं हो, लेकिन यदि उसकी परमात्मा की शरण में निष्काम भक्ति नहीं है तो वो बेशक विद्वान बना रहे, लेकिन मेरे प्रभु के दर्शन उसे जल्दी नहीं मिल सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज गऊ चराते चराते, गैयों को चराते चराते मेरे गोविंद बहुत दूर तक निकल गए, और हुआ क्या कि आज ज्यादा दूर निकलने के कारण जो ग्वाल थे वो भूख लगने लगी, तो बोले, अरे भैया कन्हैया, अब तो पेट में भूख लगने लगी है, चूहा दौड़ रहे हैं। तो मेरे गोविंद ने कहा, यहाँ से कुछ दूर कुछ ब्राह्मण रहते हैं, तो जाओ और वहां से कुछ भोजन लेकर आओ। बोले ठीक है। तो जैसे ही आज ब्राह्मण गए मेरे भक्त वृंदो, तो क्या हुआ, ठीक है, तो जैसे ही आज ब्राह्मण गए मेरे भक्त वृंदो, तो क्या हुआ, ब्राह्मणों के पास यज्ञ हवन की तैयारी कर रहे थे वो, तो ग्वाल जाकर पहुंचे कि हमें कन्हैया और बलराम जी ने भेजा है, कुछ भोजन दे दीजिए। जब इतनी बात सुनी तो ब्राह्मणों ने फटकार लगा दी, चला यहाँ से गाड़ी है, यहाँ क्या कर रहे, भागो यहाँ से, कुछ नहीं है खाने के लिए यहाँ पर। अब तो गुस्से के माए लाल आंख कह रही, और ग्वाल जैसे ही कन्हैया के पास आए, कन्हैया जी ने कही, क्यों भाई कुछ लेके नहीं आए? तो छोटा सा जो ग्वाल था वो बोला, हाँ हाँ लाए हैं, अंगार लेके आए हैं, खावे वो। कन्हैया जी बोले, भैया इतने गुस्सा में काय को बोले? अरे उन पंडितों ने मना कर दिया। बोले किसके पास गए थे? कि ब्राह्मणों के पास गए थे, और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने कहा था, हे भूमि देवा श्रतो कृष्णस्यादेश कारिणा प्राप्तांजलित भद्रम वो गोपाननो राम चोदिताना। हमने बड़ी सुंदर ढंग से ब्राह्मणों से सब कहा था, लेकिन उन्होंने हमें फटकार लगा दी। कन्हैया जी ने कहा, आपको माताओं के पास जाना चाहिए था, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा सुंदर होता है, बड़ा कोमल होता है। देखिए माताओं के अंदर त्याग कितना होता है कि अपने विवाह के बाद जिस गांव में जन्म होता है, पालन पोषण होता है, और दूसरी जगह अनजान व्यक्ति के साथ अपने जीवन को निकालती हैं, कितना बड़ा त्याग होता है इन माताओं का। इतना ही नहीं, जिनको वह जानती तक नहीं है, वो सास ससुर देवर जेठ बन जाते हैं, और उनके साथ पूरे जीवन भर उनके साथ रहना होता है। कितना बड़ा त्याग होता है। और इनके कार्य देखिए, आपने कभी भी किसी मैया को ऐसे नहीं देखा होगा कि बुखार आ जाए या बीमारी छोटी मोटी हो जाए, सर में दर्द हो रहा हो तो माथा बांध के सो जाए। लेकिन आप जो पुरुष वर्ग है उसको देखना, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, माथे से पट्टी बांधी खटिया पे सो गए, अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई जगाना मत। मैया को कितना भी बुखार आ जाए, कितनी भी परेशानी हो गई हो, सुबह जाग के घर की सफाई करेंगी, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो खाना बना के तैयार करेंगी, और अपने घर वालों के लिए भोजन बना के उसके बाद खुद भोजन नहीं करेंगी, सो जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कुछ करे ही नहीं, इतना कार्य करती हैं ये। सहन शक्ति कितनी होती है। पतिदेव गुस्से में आए, फटकार लगा दी, वो भी सुननी पड़ी। जब तक सास ने अपना रुतबा झाड़ दिया, उसको भी बेचारी ने सुन लिया। देवर साहब आए, वो भी अरे पता नहीं क्या
एक बात याद रखना, जो लोग इस प्रकार से अपने परिवार में अपनी बहुओं के साथ, बेटियों के साथ या कोई भी किसी के साथ करता है, तो याद रखना सभी को एक न एक दिन इसका भुगतान करना पड़ेगा। सब कुछ छूट सकता है लेकिन किसी का किसी से बदला नहीं छूटता है, ध्यान रखिएगा। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रिश्ते में वो एक बार जरूर तुम्हारे पास आएगा। कभी एक बार विचार किया है कि हमें ही इस गांव में जन्म क्यों मिला? और भी भारत बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा इन लोगों से पूर्व जन्म का संबंध रहा होगा। कभी एक बार विचार करना कि हमारे माता पिता ही ये क्यों बने, और भी बन सकते थे, क्योंकि हमारा जो लेना देना है वो इन्हीं लोगों से, और थोड़ा कम लेना देना वो किससे है? गांव वालों से। उससे भी कम किससे है? थोड़ा दूर, जैसे राजनगर वगैरह दूर दूर जो हमारे गांव उनसे है। तो ईश्वर हमें उसी स्थान पर भेजेगा जहां हम लोगों के साथ पहले कर्म करके आए। तो सेंसर देवी मैयाओं में बड़ी होती है, और बंधन कितना होता है? एक एक माताओं बहनों को मैंने देखा है कि अपना पूरा जीवन पर्दा करते हैं, लाज मारना कहते हैं, बेचारी पर्दा करके बाहर निकलती हैं, या तो मायके जाती हैं और या फिर घर के अंदर उन्हीं कमरे में बस बनी रहती हैं, अपनी किचन कमरा। बहुत सी बहु बेटियां आपने देखी होंगी जिनको आपने देखा ही नहीं होगा जीवन भर। तो बंधन कितना तगड़ा बंधन है इनके अंदर। हृदय की कोमलता आप यहां भी देख रहे होंगे, कहीं भागवत हो रही हो, धर्म के काम हो रहे हो, भिखारी आ जाए तो माताएं कभी भी भिखारी से ये नहीं पूछेंगी कहां से आया है, इतना जवान हो रहा है, ये सब नहीं, लेकिन व्यक्ति पूछ सकता है। यानी इनका दान पुण्य में भी बड़ा हृदय कोमल होता है। और देखिए संबंध भी ये बहुत निभाती हैं। जब बिटिया का विवाह हो जाता है उसके बाद नए नए संबंध स्थापित होते हैं। जो संबंध हमसे बहुत दूर हैं उन संबंधों को भी वो निभाती है। तो माताओं के बारे में मेरे गोविंद ने ग्वाल वालों को समझाया तो ग्वाल वालों को भेजा, क्योंकि मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, नह ग्रहम ग्रह मिथ्याहो ग्रहण ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थर से बना हुआ मकान नहीं होता है, वो क्या होता है? घर होता है। मकान केवल मकान होता है। और जिस घर के अंदर गृहिणी निवास करती है वह क्या होता है? घर होता है। तो ईंट पत्थर के तो बहुत मकान बने हैं, लेकिन जिसके अंदर सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का निवास नहीं है तो वो घर नहीं होता है। कृष्ण ने आज ग्वालाओं के माता के पास भेजा, ममतामय होती है, भोलापन होता है। मैयाओं ने जैसे ही सुना उस समय सभी जो ब्राह्मण थे वो सभी यज्ञ पर बैठ चुके थे। तो जब बैठ गए यज्ञ पे तो खड़े तो हो नहीं सकते हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, स्वाहा। अब मैयाओं ने क्या किया, लंबे लंबे टिपन बनाए, 4-4 5 खन वाले, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। कृष्ण आए हमारे यहाँ पर और क्या किया, उन टिपनों को लेकर जैसे ही चलना शुरू किया, पंडित जी की नजर पड़ी, अरे ये तो टिफिन लगा के, अब कह तो सकते नहीं है बीच में से, क्योंकि अनुष्ठान चल रहा है, जोर जोर से कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा, लेकिन मैयाओं ने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो, जो परमात्मा की ओर व्यक्ति चलने लगता है उसे संसार की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए।
आज जैसे ही मैया मेरे गोविंद से मिलने के लिए पहुंची, सभी ब्राह्मण पत्नियों ने क्या देखा कि मेरे गोविंद बट वृक्ष के नीचे विराजमान है। बलराम जी स्वर्ण, जो मेरे कृष्ण भगवान है, श्याम वर्ण की कांति है और गौर वर्ण की क्रांति मेरे बलराम भगवान की, ये दोनों भाई आज इस बट वृक्ष के नीचे विराजमान है। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमालवहर दातु प्रवाल नटवी समन व्रतान से विन्य स्तः स्तमितरेण धुनानब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्ज हासम। दोनों भैयाओं की झांकी को जब इन माताओं ने सुंदर ढंग से देखा, आज इनका हृदय कोमल हो उठा और आज मेरे गोविंद ने इन ब्राह्मण पत्नियों का बड़ा सुंदर ढंग से स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभाग आस्यताम करवाम किम यन्नो दिद्रच्छया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिन्वा। माताओं में आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत है, आप विराजमान हो। आज जैसे ही मैयाओं को मेरे गोविंद ने प्रणाम किया, आज मैयाओं ने बैठकर स्वयं अपने हाथ से दोनों गोविंद और बलराम को भोजन करा रही हैं, क्योंकि दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किसे होता है, जिसे मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है। और मेरे प्रभु के रंग में कौन रंग सकता है, सिर्फ मेरे ठाकुर जी के दीवाने रंग सकते हैं। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। राधे मेरे संग में, चाहे मन दासी बंदे रहूं मेरे संग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको राधा रमण लाल की।
तालियों की मीठी मीठी सेवा देते हुए जो ठाकुर जी कन्हैया जी के रंग में रंग जाएगा वो संसार के लोगों की बात नहीं सुनेगा। जीवन की नैया के तुम ही हो खिवैया, जीवन की नैया के तुम ही हो खिवैया। देखिए, यदि आप संसार वालों से आशा करोगे कि हमारी जीवन इनके हाथ में है तो गलत। सारा जीवन, सभी संसार के जीवों का जीवन मेरे ठाकुर जी के हाथ में है। तो संसार के लोगों से आशा करना व्यर्थ है। आपको संसार के लोगों से मात्र उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा उनसे सहयोग है। सहयोग के बिना आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो क्या जीवन की नैया के तुम ही हो खिवैया, जीवन की नैया के तुम ही हो खिवैया। पार लगा दो, पार लगा दो कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो कन्हैया, पार लगा दो कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो कन्हैया। तुझे ही पुकारा है, तेरा ही सहारा है, तुझे ही पुकारा है, तेरा ही सहारा है। ओ गाना तुझको भी रंग में हो श्री राधे।
निरंजन रखिल वठिलियों में अलग निरंजन। त्याग की पायलिया हो श्रद्धा की चुनरिया हो, त्याग की पायलिया हो श्रद्धा की चुनरिया हो। ओ गाना मुझको रंग दे रंग में हो, गाना मुझको रंग दे रंग में। आगे आगे नाते मुझको रंग दे रंग में हो, आगे आगे नाम तेरा लिख दिया सामने, तेरी ही आराधना को मैं न भय बाबरे, चाहे मन दासी बने मेरे संग में, चाहे मन दासी बने मेरे संग में। ओ गाना मुझको भी रंग दे रंग में हो, गाना मुझको रंग में हो, गाना मुझको भी रंग दे रंग में हो, गाना मुझको भी रंग दे रंग में हो, गाना मुझको भी रंग दे। जय जय श्री तो कौन कौन रंगना चाहता है ठाकुर जी के रंग में? जय जय श्री। कम हाथ उठ रहे हैं, इसका मतलब अभी संसार के रंग में रंगना है, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। है बोले वृंदावन बिहारी। और बाबा जी सोच रहे हैं कि नातनी को नाती को ब्याह हो जाए तब रंगेंगे, तभी तो हाथ ना उठाए। है? चलो एज यू लाइक सो डू यू, जैसी आपकी इच्छा। आज सभी देखिए जो शास्त्रों के वेदों के ज्ञानी ब्राह्मण थे उनको मेरे भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर अपने शास्त्रों का, अपने ज्ञान का, अपने वेदों का अहंकार था। तो ठाकुर जी किसी के वेद शास्त्र ज्ञान नहीं देखते हैं, ठाकुर जी क्या देखते हैं कि इसका मन कैसा है। आज इनकी पत्नियों को मेरे प्रभु जी के साक्षात दर्शन हुए, और इतना ही नहीं अपने हाथ से इन्होंने आज भोजन भी कराया। किससे? प्रेम से। आज सभी ब्राह्मणों को बड़ी गिलानी हुई कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे पास आए फिर भी हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो इसलिए कभी भी अपने आप ही को ज्यादा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी कभी कभी उल्टे लटक जाते हैं। सरल स्वभाव, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, किसी से गाली नहीं देनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, ऐसा भाव और ऐसे विचार होने चाहिए। और जिनके ऐसे विचार होते हैं वो मेरे कन्हैया के कौन होते हैं? मेरे ठाकुर के लाडले होते हैं। तो किस किस को ठाकुर जी का लाडला बनना है? जय जय श्री। आप चाहे कितने भी सफेद बाल हो जाएं, चाहे कितने भी बुढ़े हो जाएं, लेकिन आप मेरे ठाकुर जी के पुत्र के बराबर ही रहेंगे, क्योंकि हम और आप मात्र और मात्र रंगमंच पर खेल खेल रहे हैं। कोई पिता बनकर आता है, कोई पुत्री बनकर आता है, कोई भाई बन के आता है, कोई बहन बन के आता है, कोई पंडित जी बन के आता है, कोई यादव जी बन के आता है, कोई ठाकुर जी बन के आता है। तो रंगमंच पर सभी को अपना अपना